हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती पर। आज से मैं आपका 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। सबसे पहला मैं अपना टाइमिंग बता दूं कि कब कब साइंस मस्ती में क्लास चलेगा, किस किस क्लास का सब्जेक्ट चलेगा, कहाँ कब होगा वीडियो अपलोड, किस दिन होगा, उस सभी को बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखिए। बाबू, हमारा क्लास 8th 9th और प्लस 10th का चलेगा। 8th 9th और 10th का चलेगा। 8th का जो क्लास है वह सोमवार तथा मंगलवार ठीक है। और 8th को मैं पढ़ाऊँगा मैथ। क्या पढ़ाऊँगा? मैथ। अब है 9th का। 9th का इसका अगले दिन बुधवार प्लस बृहस्पतिवार बार को पढ़ाऊँगा। ये रहेगा बायोलॉजी। इसके अगले दिन 10th यानी शुक्रवार प्लस शनिवार रहेगा। और इसी में मैं बायोलॉजी ही पढ़ाऊँगा। किसका? बायोलॉजी। तो मेरा 3 ही क्लास चलेगा अभी फ़िलहाल, 8th 9th और 10th। और फिलहाल यही मैथ और बायोलॉजी का ही चलेगा। हो सकता है 10th का मैं त्रिकोणमिति पढ़ा दूँ, क्यों मेरे पास समय नहीं है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो मैं हो सकता हूँ मैथ भी 10th क्लास का खींच सकता हूँ इस वर्ष जो एग्ज़ाम विद्यार्थी देंगे उसको लिए। तो आज का टॉपिक 10th ही रहेगा, 10th क्लास का है। और टाइम मैं बता दूँ, आपका मोबाइल पर जो है अभी तो लाइव मैं नहीं चला सकता क्योंकि मेरे पास उतना सब्सक्राइबर नहीं है। मेरा सब्सक्राइबर अगर 1000 होगा तो मैं लाइव चला पाऊँगा। तो अभी आप जितने हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे पहला बात, अगर आप यूट्यूब पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए। लाल कलर का जो है उसको काला कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही आप वीडियो अपलोड करूं आप पर सबसे पहले मैसेज जा सके। तो ठीक है, आज मैं 10th क्लास का स्टार्ट करता हूँ। चलो, 10th क्लास का बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी आप 8 में पढ़ें, यानी शुरू लेवल से ही आप बायोलॉजी पढ़ते आए हैं, बायोलॉजी का ज्ञान अर्जित करते आए हैं। कौन ऐसा मानव होगा जी जो उसको शरीर के बारे में पता करना नहीं चाहेगा? कोई ऐसा होगा? नहीं होगा। कोई ऐसी 1-8% होगा जो पगला पौ रहा, वही चाहेगा कि मैं अपना शरीर के बारे में न अध्ययन करूं। लेकिन फिलहाल सभी व्यक्ति जो हैं वो बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे, अच्छी तरह से चाहेंगे। इसी प्रकार मैं 10th का सब्जेक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं और आप अच्छे तरह से पढ़िए। चलिए, बायोलॉजी में जो है वह सबसे पहला आपको कितना चैप्टर पढ़ना इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो बायोलॉजी में जो है वो आपको
देखिए बॉल बुत गया, इसको मैं चला देता हूँ। चलिए, बायोलॉजी में जो है मुख्यतः 5 लेसन पढ़ना है। कितना लेसन? 5 लेसन। पहला लेसन है जैव प्रक्रम। इसमें जो है बाबू, वह जो आप एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा तो अलग बात है, लेकिन मैं भारत एनसीईआरटी के अनुसार इसमें जैव प्रक्रम में पढ़ना है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, यानी जैव प्रक्रम में कितने लेसन? 4 लेसन पढ़ना है, ठीक है। और अगर आगे बढ़े, दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय दूसरा लेसन जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए मैं गलती लिखा गया है मिस्टेक से, समन्वय। अगला है जीवों में जनन। अगला है आनुवांशिकी। एवं जैव विकास। आनुवांशिकी एवं जैव विकास। और अगला पढ़ना है पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, बस इतना ही पढ़ना है बायोलॉजी के लेसन में 10th क्लास में। जैव प्रक्रम, नियंत्रण समन्वय, जीवों में जनन, आनुवांशिकी एवं जैव विकास और हमारा पर्यावरण, इतना ही टॉपिक पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम। ऐसा करते होंगे, उतार लेंगे आप लोग। तो सबसे पहला जानेंगे हम लोग, सबसे पहला हम लोग जानेंगे बायोलॉजी किसे कहते हैं, अर्थात जीव विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात कहा कि विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अगर हम जीव का अध्ययन करें ना तो जीव विज्ञान कहलाता है। तो सर जीव विज्ञान जीव किसको कहेंगे? तो जीव कहने का यानी जीव का लक्षण पूछ रहा है। जीव का लक्षण आप पूछ रहे हैं, जीव क्या है? जी हमने कहा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं। तो पहले जान लेते हैं, यह आपका टॉपिक नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। जीव क्या है, जीव का लक्षण क्या है, ये जानना आपका जरूरी है। आखिरकार ये 11th में पढ़ना है जीव का लक्षण, लेकिन मैं बता दूँ। चलिए, जीव का लक्षण है सबसे पहला पोषण। पोषण, जो पोषण करे। दूसरा है श्वसन, जो श्वसन करे, ठीक है। ये एक विशिष्ट लक्षण है। अंग बताएं विशिष्ट लक्षण क्या है, यानी जीवों का वैसा लक्षण जो केवल जीवों में ही पाया जाता है। क्या जीवों का विशिष्ट लक्षण क्या है? मैंने बोला कि श्वसन एक जीवों का विशिष्ट लक्षण है। तो विशिष्ट लक्षण है क्या? तो जीवों का एक वैसा लक्षण जो केवल सजीवों में ही हो, निर्जीवों में न हो, उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट लक्षण, जीवों का विशिष्ट लक्षण। तीसरा है जनन। जनन जीवों का लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। जानिए ना, अभी जीवों का लक्षण है, 11th पढ़ना आपको कि जीवों का विशिष्ट लक्षण क्या है। चलिए, वृद्धि, इट इज
इतना ही जानिए और आगे होगा। यानी ये सब जो लक्षण दिखाई पड़े तब वह क्या है, वृद्धि है। क्या है, जीव है, जीव है वो। सर वृद्धि तो निर्जीव में भी होता है। हाँ, वृद्धि निर्जीव में भी होता है। जैसे पहाड़, रेत का टीला पहाड़ में होता है, वह बाह्यवृद्धि होता है। पहाड़ में जो जने तने से जो गर्दा आकर बैठता है, यानी किसी प्रकार का जो उस पर कण आके बढ़ते हैं, धूल कण बैठते हैं, जिससे उसका वृद्धि होता है। रेत का टीला में वृद्धि होता है, यानी जहाँ तहाँ से रेत का टीला में जहाँ तहाँ से गर्दा धूल कण आते हैं उसमें बैठते हैं, उसका आकार वृद्धि होता है, बड़ा होता है, तो वृद्धि होता है लेकिन उसमें बाहरी वृद्धि होता है, लेकिन उसमें आंतरिक वृद्धि नहीं होता है। लेकिन जीवों में आंतरिक वृद्धि होता है। जीवों का जो लक्षण है वृद्धि जो है, वो एक जो समय है उसमें आकर रुक जाता है। ऐसे माना जाता है वैज्ञानिक के अनुसार कि जीवों का जो वृद्धि है 18 से 20 वर्ष की अवस्था में रुक जाती है। अर्थात कहने का सेंस है कि लड़कों का उम्र 20 वर्ष तक बढ़ता है, लंबाई 20 वर्ष तक बढ़ता है, और लड़कियों का 18 वर्ष तक, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या उसमें वृद्धि नहीं हुई? वृद्धि होती है, सिर्फ उसकी लंबाई की वृद्धि नहीं होती है, मोटाई का वृद्धि होता है, चौड़ाई का वृद्धि होता है, यानी कोशिका का वृद्धि होता है, कई प्रकार का वृद्धि होते रहते हैं। ऐसा नहीं उसमें लंबाई का सिर्फ वृद्धि रुक जाता है 18 से 20 वर्ष के बाद, और उसमें सारी वृद्धि होते रहते हैं। तो यही है जीवों का लक्षण। और जीव का लक्षण है उपापचय है, इसे मांगे पढ़ना, तो इसमें उपापचय क्रिया हम पढ़ लेंगे। तो ये सब है जीव विज्ञान। अच्छा, हम एक और बात और जानते हैं जीव विज्ञान के सिलेबस के अंतर्गत। पहले सिलेबस है, सिलेबस क्या है, सिलेबस का पूरा समझ लीजिए, सिलेबस क्या है। चलिए हम जैसे लिखें जीव विज्ञान, क्या लिखें भैया, जीव विज्ञान हम लिखें तो जीव विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भाग? 2 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, भैया दूसरे को बोलते हैं जंतु विज्ञान। बोटनी और जूलॉजी। चलिए बोटनी और जूलॉजी, इसको वनस्पति को बोटनी और जंतु को जूलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। अब जानते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और यानी जीव विज्ञान बताया वनस्पति विज्ञान, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जीव क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वह थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। कौन? थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक है, उसका नाम है अरस्तु। अरस्तु कौन है? अरस्तु। यानी जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या बोलते हैं इसको, सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों को छोड़कर, यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु में आ गया गाय, कुत्ता, बकरी, आदमी, भालू, यानी सब जंतु के श्रेणी में आता है। पेड़ पौधों का सारा जंतु ही है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु कहने का मतलब गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, हाथी, मनुष्य, सब जंतु विज्ञान की श्रेणी में ही आते हैं, तो जंतु विज्ञान कहलाता है। अब यह था जीव विज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषा। इतना तक जितना हमने पढ़ा वो सब था जीव विज्ञान से संबंधित सारे परिभाषाएं। क्या क्या प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, परीक्षा हॉल में नहीं पूछेगा इसे, परंतु लोग पूछते हैं जीव विज्ञान से संबंधित। जो जानना चाहिए इतना नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते हैं जीव विज्ञान में। अगर इतना आप नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं भी जान लीजिए, नहीं जानते थे तो आप जान लीजिए, नोट्स कर लीजिए इसको।
इतना नहीं जानते हैं तो जीव विज्ञान में आप कुछ नहीं जानते हैं। तो आप जीव विज्ञान का इतना जानना जो मैंने बताया इतना तक अभी तक, वो जीव विज्ञान में जानना आपको अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे पढ़ते हैं सर। अब अपना आइए आप सिलेबस पर। अब आते हैं हम सिलेबस पर अपना। जैव प्रक्रम, प्रकरण या प्रक्रम, जैव प्रकरण। देखिए प्रश्न यह उठता है कि मैंने लिखा जैव प्रकरण, तो जैव प्रकरण क्या है? जैव प्रकरण क्या है? तो इस संसार के सभी जीव जो हैं, सुनिए ध्यान से, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करे, यानी इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करती है, वह कहलाती है जैव प्रक्रम। अच्छा, सहायता प्रदान, जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है। क्या सहायता प्रदान करता है? तो सहायता प्रदान देखिए क्या करता है, समझिए बाबू। हमने बोला इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है। अगर हम भोजन न करें, हम 2 से 4 दिन तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन क्या हम भोजन के बिना 10 दिन तक, 1 मंथ तक, 1 मंथ तक हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। हम 2 रोज भूखे रहते हैं, एनर्जी खत्म हो जाता है। यानी हमारी ये अति आवश्यक है। यानी ये जो है जीवों को जीवित, हम लोगों को जीवित रहने में सहायता, पोषण प्राप्त कर, भोजन हम ना करें, भोजन भी जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो ये क्या है? पोषण है। पोषण जैव प्रक्रम कहेंगे कि नहीं? कहेंगे। दूसरा है जल। हम जल ना पिए तो हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो यह एक अति आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। और यही जो अति आवश्यक है, हमारे शरीर की अति आवश्यक ही चीज जैव प्रक्रम कहलाती है। जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हो, जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करता हो, तब वही है जैव प्रक्रम। आगे श्वसन, ये एक अति आवश्यक चीज है। अगर हम श्वसन की क्रिया ना करें, 5 मिनट नाक को मुन के देखिए, नहीं मुनाएगा। तो ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो हमने वही बोला कि जीवों को जीवित, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करती हो, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए नोट कर लीजिए। इस संसार के सभी जीव के शरीर में, थक गए जी, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करती है, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करती है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जल, उपापचय हो गया। चलिए इसमें एक नया एग्जाम्पल आया है, उपापचय। जान लेते हैं, इसमें जानते हैं उपापचय क्या है। इस सबसे आप परिचित नहीं होंगे, 9th में आप उपापचय नहीं पढ़े होंगे, तो आपको आया है उपापचय। एक क्रिया आया है, 10th में भी 11th में भी काम करेगा। एक शब्द आया है उपापचय, इसको जान लेते हैं। उपापचय क्या है भैया?
हमारे शरीर में जानते होंगे रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो कहेंगे कि हमारे शरीर में होने वाला सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, समझिए हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, आप लोग जानते हैं। हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ये तो आप लोग जानते हैं। रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो हमारे शरीर में होने वाला सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उपापचय कहलाती है, उपापचय कहलाती है। ठीक है, अब मैं आगे अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो को इसी टाइम रोकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरों के पास शेयर कीजिए।